हेलो गाइस। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं, जैसे साइन 45 हो गया, साइन साइन 60 हो गया, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 45, सेक 45, इन सब का जो वैल्यू होता है, ठीक, वो तो हम जैसे रेंडमली जैसे याद करते हैं, ठीक ना। अब जैसे आपको क्या है कि जैसे आपको पूछ दिया कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप तो जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का 1/√2 है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे आपको पूछ दिया कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि √2 होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही चीज हमसे जैसे हमसे क्या होता है ना कि यही चीज जो है वो भूल जाते हैं, ठीक ना। तो इसे कैसे याद करें, उसको हम एक ट्रिक कर सकते हैं। ट्रिक कर सकते हैं कि याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। और उसको हम याद करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे कोई भी जैसे हम कितने मतलब आप देखें तो 0 डिग्री, ठीक, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद आपका 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। इन सभी का जैसे मान हम हमें पता रहता है, ठीक ना। पता क्या रहता है वही याद कर लेते हैं हम। इन सभी का मान याद कर लेते हैं, उस इसके हेल्प से अदर हम मान निकाल लेते हैं, जो भी अगर हमें दिया रहता है तो जैसे हमें पता करना है कि जैसे याद करने का तरीका क्या है। ऐसे तो हम भूल जाते हैं हर जगह, लेकिन अगर आप जानेंगे कि उसे कैसे याद कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, ठीक, तो आप सिंपल से बना सकते हैं। अगर भूल भी जाए एग्जाम में तो इस मेथड से आप बना लेंगे, जानते रहेंगे तो सबसे पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री तुम लिख दिए, लेकिन 0 डिग्री के सामने अगर कोई भी हम नंबर लिखें, ठीक, तो वो जीरो से लिखते हैं। ठीक, होल नंबर को अगर लिखें तो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे चलता है। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के सामने 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, फिर 30 डिग्री के सामने जीरो के बाद 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। लास्ट में हमारा 4 है। इसी 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक, इसी 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर भी हम 4 से ही डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम 4 से ही डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम 4 से ही डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इतना करने के बाद, ठीक, ये कोई ये बस हम याद करने का एक तरीका है। ठीक, यहाँ से 4 से डिवाइड, सबसे पहले जीरो लिखे, 0 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने 1, मतलब 2 3 4 तक ही गए, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन ये सब मान याद रहेगा तो उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक ना। बस इतना तरीका है कि याद करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि अब इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे, ठीक, ऐसे सभी मानों पे, ठीक, स्क्वायर रूट इसको कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्णनी कहते हैं। तो इसको लगा दिए हम, ठीक। अब इसको लगाने के बाद क्या करें कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अगर हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी जीरो है और जीरो में किसी संख्या से हम भाग देते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो जीरो ही आता है। तो फाइनली जो यहाँ पे बनेगा वो जीरो बनेगा। अब जैसे यहाँ पे है और रूट में 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं √1/√4, ठीक। अब ये जो है ना, इसको आगे सॉल्व करते हैं, √1 की वैल्यू जो है 1 होती है और √4 की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये 1/2 आ जाता है। तो सिंपल सा फंडा है कि इसको हम यहाँ पे क्या आ गया, 1/2। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये √2/4 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 1 काट देते हैं, तो 1/2 हो गया, ठीक। अब सिंपल 1/2 हो गया, तो अगर इस रूट के अंदर ही है 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/, नीचे आ जाएगा √2, ठीक। तो इसी तरह से इसको करें, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि देखो, यहाँ पे है आपका √3, इसको लिख सकते हैं, और √4 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो √3 ही होगा, और नीचे जो है √4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो √3 बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। अब इसको देखें तो सिंपल 4 से 4 कट गया,
तो क्या बचा यहाँ पे, वन बचा। ठीक, वन बचा। अब ये जो वन है और वन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अगर इसको बाहर भी करेंगे ना तो सिंपल सा वन ही आएगा, वन के अलावा कुछ नहीं आएगा। और ये जो आया है, ये आपका साइन थीटा की वैल्यू होती है। अब आपसे पूछ दिया कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, तो जीरो बता सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1√3/2। ठीक। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू इतना। अब इतना निकल गया। अब इतना निकलने के बाद अब देखिए, अब हमें इसके वैल्यू चाहिए, साइन का मिल गया। अब देखिए कॉस का क्या होता है कि कॉस थीटा के अगर हम निकालना चाहे तो यहाँ पे वन हो गया। अब इसी का हम यहाँ से क्या है ना कि यहाँ से इधर इस साइड की तरफ लिख देंगे, ये वाला वन, ये जो वन है ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला इस यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ उल्टा कर देंगे इसी को। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 3/2। अब इसको उल्टा कर देंगे, मतलब ये इधर से चल रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा, ये अपना पोजीशन पे सेम रहेगा। फिर इसको अब यहाँ पे लिख देंगे 1/2, और ये जीरो। तो इस तरह से ये जो बना, ये आपका कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और कॉस 45 की 1/√2, एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया कि tan थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक, tan थीटा की वैल्यू बताइए, तो tan थीटा के देखो, अब tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं कि tan थीटा बराबर लिखते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है, देखो सिंपल सा, अगर हम देखें कॉस tan 0 डिग्री की, तो जीरो यहाँ पे है, और ये साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो साइन अगर यहाँ पे जीरो रखें, ठीक, यहाँ से देखो, ये वाला जो है ना, यहाँ से साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो साइन जीरो अगर हम tan जीरो की बात करें तो थीटा की जगह पे जीरो रखेंगे, ये सारा जीरो। अब साइन जीरो क्या हो गया आपका, जीरो। अब कॉस जीरो, ठीक, कॉस जीरो क्या हो गया, 1। तो अब जीरो में 1 का भाग कर देंगे तो ये हमारा जीरो बनेगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अब इसी तरह से अगर आप मतलब tan 30 डिग्री का निकालेंगे, तो ऊपर साइन है और नीचे ये है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे 1/2 है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट में 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपल सा बात है कि 1/√3 हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है 1 बाई, देखो 1/√3 हो जाएगी। ठीक, इसको हम सही से लिख देते हैं, 1/√3 ये हो जाएगा। अब इसी तरह से tan 45 का भी मान निकाल सकते हैं, तो 1/√2 और अपान 1/√2, तो सिंपल सा है, दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। अब इसको निकालेंगे तो √3/2 है और अपान में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3। अब इसी तरह से अब ये है, तो 1 बटा में जीरो, देखो अब यहाँ पे जैसे tan 90 डिग्री का अगर आप निकालेंगे, ठीक, तो tan 90 का, तो देखो साइन ऊपर रहता है 1, और कॉस यहाँ पे जीरो है, 1/0, देखो 1 में जीरो डिवाइड नहीं होता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ जाती है, तो यहाँ पे हो गया आपका इन्फिनिटी। ठीक, ये ये सब आपका प्रोसेस है जो इधर हो रहा है, ठीक ना। अब इसी तरह से जैसे आपको निकालना है क्या, अब कॉट थीटा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, तो अब कॉट थीटा, अब देखो tan का, इसी को हम रिवर्स में लिख देंगे, तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, और ये √3 यहाँ पे आएगा, और ये 1 सेम अपने पोजीशन पे बना रहेगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा, और ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इतना निकाल लिए, मतलब साइन, ये एक टेबल बन गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से अब हमें क्या चाहिए, जैसे अब हमें चाहिए क्या, जैसे कॉस है, अब हमें सेक चाहिए। ठीक, सेक थीटा, सेक थीटा। अब सेक थीटा, सेक जीरो की वैल्यू, सेक 35 की वैल्यू, और सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, एंड सेक 90 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप देखिए, सेक जो थीटा होता है, सेक थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं।
तो देखो 1 है ऊपर और नीचे कॉस है। सिंपल सा बात है, ऊपर 1 है तो अब देखो कास, अब थीटा का जगह पे चेंज करिए। थीटा क्या है, एक एंगल है। तो दिस इज एंगल आपका दिया है यहाँ पे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, बस इसको चेंज करिए। अब देखिए कॉस जीरो क्या है, 1 है। तो अगर 1 में 1 का करेंगे यहाँ पे तो सिंपल सा बात है 1 है, तो सेक जीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाएगी। अब इसी तरह से आपको निकालना है जैसे सेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो सेक अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, अब से मतलब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2। तो ये अगर यहाँ पे अगर रखते हैं से 1/√3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और रूट का 3 नीचे आएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/√3। अब इसी तरह से आप सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 अपन इतना है तो ये आपका हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको इसको भी निकालना है तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो, अब बात ये है कि यहाँ पे 1 बटा में कास है, ठीक। अब 90 डिग्री तो कॉस 90 क्या है आपका, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 में तो 1 में 0 का डिवाइड नहीं होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपको इतना निकल गया, मतलब सेक थीटा यहाँ से, अब सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से आपको जैसे सेक के बाद क्या, कोसेक कोसेक बचा, तो कोसेक थीटा। अब इसी तरह से इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ठीक। इधर से इन्फिनिटी, ये एक याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक। √2 हो गया, फिर ये √2 हो गया। अब ये जो रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं इसको, ये 2/√3 और ये 1 हो गया। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं। अब ये देखो तो एक टेबल फॉर्मेट में बन गया आपका।